नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। एनआरएचएम के तहत अनुबंध पर बहाल एएनएम, जीएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल एक माह के बाद भी बेनतीजा साबित हो रही है। झारखंड में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी को देखते हुए एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मियों की हड़ताल समाप्त होने के आसार अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। नतीजतन सदर अस्पताल समेत सभी अनुमंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही उपकेंद्रों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। तस्वीरें क्या है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करिए। तो झारखंड के 7,000 से अधिक अनुबंध पर कार्य कर रहे चिकित्सा कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। चिकित्सा कर्मियों ने विभाग के अधिकारी के साथ बातचीत और आश्वासन के बाद अपना अनशन तो खत्म कर दिया, लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इधर चिकित्सा कर्मियों का आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि अनशन खत्म होने के बाद भी हड़ताल जारी है और चिकित्सा कर्मी रांची में जमा हैं। राजभवन के सामने उनका आंदोलन जारी है। 2019 में चुनाव के दौरान हेमंत और उनकी पार्टी ने इन आंदोलनकारियों से वादा किया था कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर सभी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को उनको हक मिलेगा। मगर आलम यह है कि साल 2023 हो गया, न न्याय मिला और न ही किसी ने इसकी सुध ली। ऐसे में सरकार और शासन की बेरुखी ने इन चिकित्सकों का पारा हाई कर दिया है। जी ने कहा कि जब बातें हो गई, हमने आपको आश्वस्त कर दिया, तो फिर आप अपना बयान क्यों बदल रहे हैं? आप लोगों को हमने कहा कि आप हड़ताल तोड़ दीजिए, ये खराब मैसेज जाएगा। तो फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आप अनशन तोड़ेंगे, हड़ताल नहीं? अगर आप लोग आज हड़ताल नहीं तोड़ेंगे तो 20 तारीख को क्या किसी भी तारीख को मुझसे आप लोगों की कोई वार्ता नहीं हो पाएगी। सवाल यह है कि सरकार इनकी सुध क्यों नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, अनशन पर बैठे अनुबंध कर्मियों की कोई सुध नहीं ले रहा था। इतना ही नहीं, कुछ कर्मियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि राज्य की लगभग 7,000 अनुबंध पारा मेडिकल कर्मी 17 जनवरी से हड़ताल पर हैं। आंदोलन कर्मियों ने राज्यपाल तत्कालीन रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा, लेकिन अभी तक उनकी हड़ताल समाप्त कराने का ठोस प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में अब सवाल यह है कि आंदोलनरत अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की सरकार कब तक मांगे पूरी करेगी। सवाल यह भी कि 2019 चुनाव के दरमियान हेमंत सोरेन ने जो वादा किया, उस वादे को अब तक पूरा क्यों नहीं किया। और सवाल यह भी कि हेमंत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन जरूरतमंदों के सपनों का सौदा कर सत्ता हासिल करने के बाद इन्हीं को भुला दिया गया। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से ये स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं और सरकार के रवैये से ये लगता नहीं है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की राह इतनी आसान है। जो ये मांग कर रहे हैं, उन मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिन्हा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता महासस हैं। मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा हेमंत सोरेन साहब का एक बयान सुनवाते हैं आपको। कल को मुझे इस राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो आपके 60 साल का जो गारंटी है वो भी हम देने का काम करेंगे।
अस्थायीकरण करने का भी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी असुरक्षा का भाव ना उत्पन्न हो और समान काम समान वेतन का भी हम व्यवस्था करेंगे। कल को मुझे तो समान काम समान वेतन की हम व्यवस्था करेंगे। यह हड़ताल इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मुखर्जी जी, यह बयान खासतौर पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है अभी फिलहाल। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जुड़ेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। यह बयान सरकार में आने से, सत्तासीन होने से पहले दिया जाता है और आश्वासन दिया जाता है। तो ये 3 महीने का जो आश्वासन दिया गया और 2023 चल रहा है, ये स्वास्थ्य कर्मियों के साथ छलावा नहीं तो और हम क्या कहें इसको। 100% सिर्फ राज नहीं, पूरे देश में चुनाव के आगे बड़े बड़े बात, बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े लोग करते हैं, कोई नहीं करते काम। अब तो जनता कहने लगी है कि भाई जब सब आउटसोर्सिंग से है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी आउटसोर्सिंग से ले आओ। कोई तो नौकरियां जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं 5 लाख नौकरियां देंगे राज्य में, कोई कहते हैं केंद्र में 2 करोड़ देंगे। यहां ये नौकरियां खा जा रहे हैं, वहां पर करीब आपको 7 से 7.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। ये है राज्य की हाल, देश की हाल। अब लड़ाई, हमें लगता है कि पार्टी को छोड़ के अब माटी के लिए लड़ाई झारखंड नहीं पूरे देश में जरूरत है। हर जगह यही हाल है, पूरे स्टेट, किसी भी स्टेट में। नो पॉलिटिक्स नहीं, हम पूछना चाहते हैं रोजगार चाहिए कि नहीं। और रोजगार रहते हुए हेमंत सोरेन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो जल जंगल जमीन की सरकार चल रही है, रोजगार रहते हुए भी रोजगार नहीं दे पा रहे। क्यों भाई, क्यों नहीं दे पा रहे? ये गजब, ये कौन सी राज आ गई? निश्चित तौर पर जनता इसकी जवाब देगी और बहुत जल्द। जो काम नहीं कर पाया वो झारखंड में राज नहीं करेगा। झारखंड की जनता को पिछली सरकार नापसंद थी, उन्होंने हटा दिया। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि हेमंत सोरेन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जल जंगल जमीन की सरकार को जनता पसंद करेगी? ये भी तो कोई काम नहीं कर पाए। कोरोना के नाम से नहीं चलेगा। कोरोना में इनकी कुछ नहीं हुई, लोगों की जाने गई, लेकिन आज भी वो दरवाजा दरवाजा घूम रहे हैं जिनके परिवार से चले गए। और जो ये जो स्वास्थ्यकर्मी जो देख रहे हैं आप आंदोलन, इनके जैसा कोरोना पीरियड में किसी ने काम नहीं किया। हमें लगता है इनके हाथों तले पकड़ के इन्हें किसी भी तरह से इन्हें नौकरी देने की जरूरत थी और है। हमने देखा पूरे कोरोना पीरियड में हम सुबह 7 बजे से 3 बजे तक झारखंड के सबसे बड़ी हॉस्पिटल रिम्स में रहते थे। हमारे बगल में हमारे मित्र कितने लोग कोरोना काल में चले गए। तब यही महिलाएं, यही बच्चियां, जिसे आज राज्य के लिए कुछ कहने पड़ रहा, 2 नौकरियां करके इन्होंने सबकी जान बचाई थी। यही स्वास्थ्यकर्मी। ठीक बात। हो सके अभी जो यहां देने नहीं चाह रहे, उनको भी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी भी कोरोना की जांच इसी ने की थी। ठीक है। ये गजब, कौन सी राज आ गई हमारी आजादी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं, बताएंगे कौन सा राज है। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर तिवारी जी आपका। बताइए झारखंड में कौन सा राज आ गया? आप तो मुखर्जी जी भी पूछ रहे हैं, अभी तक आप बीजेपी को कह रहे थे, और इतने दिनों से ये स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सुध लेगा? आपने जो वादा किया 3 महीने का, 3 साल बीत गया। बात सही है, 3 महीने का वादा किया था, 3 साल बीत गया, ये भी सही है। लेकिन ये भी सही है
कि समस्याएं इतनी पिछली सरकारों ने हमें छोड़ रखा है, एक एक करके निपटाने में समय लग रहा है। ये पारा चिकित्सक हैं, पारा शिक्षक की क्या स्थिति थी? जो सिपाही 10-10 हजार पर बहाली किए गए, उनकी क्या स्थिति थी? सबका अभी हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया ये कार्याधीन है, प्रक्रियाधीन है। पंचायत सेवकों की नियुक्ति, पंचायत सचिवों की नियुक्ति, क्या किया जाए? पारापारी मैं जब ये दोहराऊंगा तो आप भी कहेंगे पांडे जी कि आप कोरोना की बात कर रहे हैं। 2 साल कोरोना में लग गए, 1 साल में हम क्रमशः समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। या पारा चिकित्सा की बारी है। सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, सरकार के संज्ञान में है। तिवारी जी, सरकार इस पर तिवारी जी, आपने 3 महीने का वादा किया और इन लोगों का वादा पूरा नहीं किया, अपना कहा हुआ। और उसके बाद जब आप सुन लीजिए, आप जब कोरोना का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो कोरोना में जो कोरोना योद्धा रहे, जिस समय आप घर से निकलते नहीं थे, जेएमएम का कोई कार्यकर्ता घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई नेता, कांग्रेस का कोई नेता तैयार नहीं होता था, उस दौरान ये लोग, यही वो लोग थे जो सेवारत थे और अपने अपने घरों से अपने परिवार को छोड़ करके, अपने परिवार की चिंता ना करके दूसरों की सेवा करते नजर आए थे। तो मुझे लगता है सारे काम रोक करके सबसे पहले इनका ख्याल रखना चाहिए था सरकार को। हाँ, ठीक बात है। सरकार, मैंने कहा ना कि सरकार ये प्रक्रिया के तहत इनकी कार्रवाई में सरकार संवेदनशील है, सरकार विचार कर रही है। अफसरों को बुलाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस पर एकदम संवेदन शून्य नहीं है, संवेदनशील है। तिवारी जी, आपने बता दिया संवेदन शून्य है सरकार। वजह यह कि 1 महीने हो गया है, वजह यह कि 1 महीने हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं करिए, हम बोलते कुछ है तब फिर आप नहीं, बोलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आपने कहा कि संवेदन शून्य नहीं, संवेदनशील है, लेकिन हम कह रहे हैं संवेदनशील नहीं, संवेदन शून्य है सरकार। वजह ये कि 1 महीने से ये बेचारे अपने घर को छोड़ करके बाहर बैठे हुए हैं। इसमें कितनी महिलाएं शामिल है और सरकार को समय नहीं इनसे मिलने के लिए। योगेश जी, सरकार संवेदनशील है, संवेदन शून्य नहीं है। संवेदनशील होती तो 1 महीने इनको धरना प्रदर्शन करना ही नहीं पड़ता। तिवारी जी, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि खाली समस्याओं का अंबार है, मैंने जो गिनाए, आप उस पर मौन क्यों हैं? समस्याओं का अंबार था तो आपने वादा 3 महीने का क्यों कर लिया था? 3 महीना का क्यों? नहीं, आपने वादा 3 महीने का क्यों कर लिया था? अगर आपको ये चीज मालूम थी तो आपने समय निर्धारित क्यों कर दिया था? सुनिए सर, खाली सवाल पर आगे जा रहे हैं। हाँ, पूछिए, बताइए, आप जवाब दीजिए ना सवालों के। बीजेपी के लोग तो आप हूं करते हैं, ऐसा नहीं करिए, ये सौतेला व्यवहार मत कीजिए। अभी तो बीजेपी से तो सवाल तक नहीं पूछा, प्रदीप जी तो बैठे हुए बेचारे सुन रहे हैं। मैंने कहा आपको कि खाली ये पूछ रहे हैं। हाँ। और प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। पूछिए ना, 2 करोड़ का क्या हुआ? 2 करोड़ हर साल, ये वादा नहीं था क्या? 15 लाख का क्या हुआ? आ गए अब आप उल्टा घेरने लगेंगे। सवाल हम आपसे पूछेंगे, चर्चा आज किसकी कर रहे हैं? हम 12 स्वास्थ्य कर्मियों की आज चर्चा कर रहे हैं और आप सवाल पे आ जाएंगे 15 लाख को घुमा करके। 3 महीने का अगर आपको ये मालूम था कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार है तो आपको समय निर्धारित नहीं करना चाहिए था तिवारी जी। और खास तौर पर अगर आपने समय निर्धारित कर दिया तो कोरोना काल के पहले तक अगर आप इनको नहीं बोल रहे जोगेश जी, सुनिए भी तो सही। झारखंड का बागडोर लंबी अवधि तक इनके हाथ में रहा है। चलिए, के बारे में हम बोले, इसको बोले। ठीक है, तिवारी जी आएंगे, तिवारी जी आपके पास आएंगे, तिवारी जी आपके पास दोबारा आएंगे। और हम प्रदीप जी का रुख करें उससे पहले हम रुख करेंगे अपने सहयोगी राकेश कुमार का, क्योंकि हमारे सहयोगी उस जगह पर स्थित है, मौजूद हैं और उन लोगों के बीच में मौजूद हैं जिन लोगों की पीड़ा को लेकर के हम आज आए हैं। और वो अनवरत 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रख रही है। राकेश, क्या हालात है, जरा स्क्रीन पर आप दिखाइए और वहां पर कुछ लोगों से जो मौजूद हैं उनसे चर्चा भी करिए कि सरकार 1 महीने के बीत जाने के बावजूद भी, क्योंकि तिवारी जी हमारे साथ बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं सरकार संवेदनशील है, तो क्या वो उनको लग रहा है कि संवेदनशील है या फिर संवेदन शून्य सरकार नजर आ रही है उनकी आंखों में?
देखिए, जब पारा चिकित्सकों की हम चर्चा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कई चीजें आ रही थी। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे अभी भी इनका आंदोलन जारी है। हालांकि अनशन इनका खत्म जरूर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अब कहा जा रहा है कि आंदोलन जारी है। आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कई जिलों से हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों को दिखाने की कि क्या कुछ अभी चल रहा था इनका, और ये इनका जो आंदोलन है पिछले कई दिनों से जो चल रहा था वो लगातार जारी है। मुझे लगता है कि अभी बातचीत के दौरान थोड़ी और जानकारी आ पाएगी कि आखिर क्या कुछ लोगों का आंदोलन का रुख होगा और किस तरीके से सारी चीजें हो सकती है। और साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो आंदोलन बातचीत हो रही है तो इनको बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप कोई अभी किसी एक और आंदोलन चल रहा है बगल में, हाँ उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करें और कोई एक जो चाहे ये बात कर रहे हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि अभी वहाँ कोशिश करी हुई थी कि लगातार इलाके में कई संगठनों का आंदोलन जारी था। मुझे लगता है कि सारे लोग इधर से उधर भटक रहे थे और फिलहाल की बात की जाए तो कहीं न कहीं इनका आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है वैसे में अब इनकी मांगों को लेकर सरकार का क्या रुख होगा ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जी ठीक है उदय जी, देखिए स्थिति क्या वहां पर हम तस्वीरों जो देखे अभी उसमें बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं और युवा तो शामिल ही हैं। अपना घर बार छोड़ करके लगातार एक महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी तिवारी जी ये कह रहे हैं कि दरअसल पुरानी सरकार ने इतना कुछ पचड़ा छोड़कर गई थी कि उसको समेटने में समय लगेगा। 3 साल बीत गया, अभी भी पचड़ा समेट नहीं पाए लोग। नेता थे ये बिना कुछ जाने समझे ही इन्होंने घोषणा कर दी कि 3 महीने के अंदर हम आपकी हर समस्याओं का निदान कर देंगे, समान काम के लिए समान वेतन देंगे, आपका नियमितीकरण कर देंगे। मतलब वो जब वो रैली कर रहे थे, जब लोग हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज जब आंदोलन में बैठे हैं तो बुरा लग रहा है। तो यही फर्क है। और तिवारी जी के एक बातों का जवाब दे दूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में कहा था कि सत्ता में आए तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहा था उन्होंने। 2019 में भी ये लोग गए तो जनता के बीच जाकर बोले कि प्रधानमंत्री ने अपना कहा हुआ वादा पूरा नहीं किया, जबकि सरकार ने सदन में वो सारी बातें बिल्कुल एक एक करके रख दिया था कि किस सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, कितने रोजगार पैदा हुए, कितनी नौकरियां दी गई। अभी भी नौकरी की देने की प्रक्रिया चल रही है। 2019 में इन लोगों ने जो बातें रखी प्रधानमंत्री के खिलाफ, जनता ने इनको खारिज कर दिया। यहाँ तक कि सदन में अगर मान्यता प्राप्त विरोधी दल के लिए जो संख्या चाहिए वो भी इनको नहीं मिला। और ये रेटोरिक इनका चल रहा है, लगातार चल रहा है। 44 चुनाव इनके जो लीडर्स हैं ना उनके नेतृत्व में हारे हैं इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने। उसके बावजूद भी 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 15 लाख रुपया नहीं मिला। इनको बस रुपया पैसा ही याद रहता है। अब इन्होंने बड़ी सफाई से बार बार ये कहते हैं तिवारी जी, कोरोना में 2 साल निकल गया। कोरोना पीरियड में 2 साल निकल गया तो सभी राज्यों का निकला, सिर्फ झारखंड का अकेला तो निकला नहीं। और जहां तक प्रश्न है कि कोरोना पीरियड में मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लीज आवंटन करवा लिया, अपने संबंधियों के माध्यम से, अपने जो उनके करीबी मित्र हैं किस तरह से माइनिंग की लूट मचाए हुए थे उस पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि अपने लोग थे वो, उनको कहीं ना कहीं उपकृत करना था। तो ये सारी चीजें सुविधाजनक ढंग से इनको कहना है। और बार बार तिवारी जी का ये कहना कि सरकार संवेदनशील है, प्रक्रियाधीन है। अरे इतनी प्रक्रिया अगर आपकी चल रही है तो अभी तक वो जो अनशनकारी बैठे हुए हैं उनसे मिलने के लिए कोई वरीय पदाधिकारी नहीं गया। स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी गया, उनको मनाया इस बात के लिए कि आप हड़ताल वापस ले लें, अनशन वापस ले लें। हड़ताल उन्होंने नहीं तोड़ी। तो इस बात को लेकर ये कहना कि वो तो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं। मांग इसलिए कर रहे हैं कि आपने उनको सपने दिखाए थे, अनुबंध कर्मी है वो, लेकिन आपने उनको चुनावी सभा में कहा कि हम 3 महीने के अंदर आपका नियमितीकरण कर देंगे। तब वही बातें वो कह रहे हैं। वो 3 सालों के बाद न रोजगार नीति बनी, न नियोजन नीति नहीं, स्थानीय नीति नहीं। 3-5 लाख रोजगार देने की बात खत्म हो गई। मुर्गी पालो, अंडा बेचो, बकरी पालो, ये तो बता दिया लोगों को। उसके बावजूद भी अगर सरकार को लगता है कि खतियानी जोहार यात्रा करके लोगों को हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, इस सरकार को काम नहीं करने दे रही है, तो सरकार के जो लोग बैठे हैं यहाँ, आज तो सुशांतो जी के सूर थोड़े बदले हुए हैं, मैं उनसे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, तिवारी जी से ही पूछ रहा हूँ कि सरकार को किसने रोका था। अभी जो वित्तीय वर्ष का बजट है, जनवरी का महीना भी निकल गया, 44% राशि खर्च हुई है, तो 56% राशि कैसे खर्च करेंगे आप। शराब नीति को लेकर वही हालत है, राजस्व की उगाही नहीं हो रही है, तो किस किस सेक्टर में आपको अब हम आईना दिखाने का काम करें। सही बात है तिवारी जी।
भाई हट छोड़ना पड़ेगा देखिए सरकार को, और ये जोहार यात्रा से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग नहीं हैं। देखिए, अगर मेरे उत्तर के क्रम में योगेश जी बीच में आप सवालों की झड़ी लगाएंगे तो मैं चुप लगा दूंगा, क्योंकि झारखंड के लोग देख रहे हैं। आप जब बीजेपी के बोलने लगते हैं तो आप सिर्फ हूं करते हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तिवारी जी सत्ता में बैठा होगा उससे हम सब पूछेंगे, जो सरकार में होगा सरकार से सवाल पूछेंगे। उन्होंने काम नहीं किया था, सरकार ने उखाड़ फेंका, उनको बाहर कर दिया। एक बार पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, पूछिए, आप बताइए भाई, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप। देखिए, अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि कोरोना का रोना रोते हैं। अगर कोरोना का रोना नहीं रोते हैं तो ये बात बार बार क्यों कही जा रही है? जब सारा राज्य घुसा हुआ था तब कोरोना के लोग काम कर रहे थे, इसका मतलब कोरोना था। एक बात। दूसरी बात, ये बात जो कह रहे हैं ये कि हमने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, बट 2 करोड़ का कितना हमने पकौड़ा बनाने वाले और वो पकौड़ा बेचने वाले सबका ही हिसाब किताब दे दिए। और इनका कहना है कि हमको फिर मोहर लग गई और हमारा डिटोरिएशन हो रहा है। इनका डिटोरिएशन इनको याद है या हमको याद कराना होगा? इनके 2 मेंबर बचे थे। इतने फूलिए मत प्रदीप जी। एक राहत इंदौरी की शेर है, उसको सुनिए कि हमारी सर की फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास है। आपका डिटोरिएशन आपको याद नहीं है? जब लोकसभा में 2 मेंबर थे, भूल गया? बस 7 साल 8 साल का शासन हुआ, अब मतांध हो गए हैं। ठीक है तिवारी जी, मतांध कौन हो गया? अब आप चलेगा, हम झारखंड की बात कर रहे हैं, पारा स्वास्थ्य कर्मियों की बात कर रहे हैं, उनका जवाब आप नहीं देंगे और फिर कहेंगे हम सवाल ना पूछे आपसे। इस प्रसंग में मैं ये बात कह देता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि सरकार संवेदनशील है, सरकार इनकी बातों पर विचार कर रही है। पदाधिकारियों को बुलाया गया है, पदाधिकारी से सचिव स्तर के लोगों से वार्ता हो रही है मुख्यमंत्री की, माननीय। चलिए ठीक है तिवारी जी, आपको रोकेंगे, हमारे सहयोगी राकेश जी का हम रुख करेंगे, उनके साथ स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद हैं। राकेश, अगर आप बात कर पाए तो देखिए जरा, तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई प्रतिनिधित्व के लिए इनको बुलाया गया है, स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया गया उनसे बातचीत करने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बातचीत की हुई है, क्या लगता है कि अब क्या बातचीत हुई? आप लोगों का अनशन टूट गया, कहीं ना कहीं एक भरोसा भी दिलाया गया। आज की स्थिति क्या है, क्या आप लोग कर रही है, अब आगे क्या? हमारे हड़ताल का 20वां दिन है और हम लोग मंत्री के 20 से 24 तक की जो वार्ता है उस पर लगाए बैठे हैं। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि 20 से 24 के बीच एक वार्ता रखा जाएगा, जिसमें आप लोगों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पे विचार किया जाएगा और एक नियमावली बनाई जाएगी और उस नियमावली के तहत आपकी नियमावली कैबिनेट से पारित की जाएगी। अगर ये उनकी वार्ता के दौर नहीं शुरू होता है तो क्या करेंगे? एक बार तो हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि हम खुद से भी जाए, क्योंकि वो हमारे मुखिया है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके पास जाएं अपनी मांगों के प्रति। अगर वो कोई ध्यान नहीं देते हैं या संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर हम तो बैठेंगे। अब हम तो सर पे कफन बांध के बैठे हैं, अब वो जितना दिन चाहेंगे हम उतना दिन हड़ताल में बैठेंगे। ये कुछ जिस तरीके का माहौल था और कहीं ना कहीं अभी भी आंदोलन के मूड में है। अब देखना है कि सरकार का रुख क्या होता है और विभाग किस तरीके से आगे काम कर पाता है। मुखर्जी जी देखिए, कह रही हैं महिलाएं कि हम सर पर कफन बांध करके घर से निकले हैं और अभी भी विचार करने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से। कोई निर्णय की बात नहीं कही जा रही है, कही जा रही है कि विचार 1 महीने से हो रहा है और अभी तक नहीं हो पाया। विधानसभा भी 27 तारीख से सत्र चलने वाली है। हाँ। बस इसी के चलते उनको डाब पिला दिया गया। हाँ। वो जो जूस चाय डाब जो पानी पिलाए ना अनशन तोड़े, बस इसीलिए कि विधानसभा के अंदर फिर भी आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक विरोध करेंगे अंदर। हाँ। विधानसभा में सत्र में क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग को लेके, क्यों नहीं होते इनके परमानेंट? ये भी बात है, सरकार को सुननी पड़ेगी।
अगर सरकार के विधायक रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अगर बात रखते हैं तो और मजबूती होगी। हमें लगता है कि जरूरत है ये। और रही नौकरी के बाद, 8.5 से 9 साल केंद्र के भी हो गए, अगर आप जोड़ देंगे तो 18 करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार देने की जरूरत थी, लेकिन 8 से 8.5 करोड़ नौकरियां छीन ली गई देश में। ये बड़ी बड़ी बात है। उसी तरह से हमारे झारखंड में 5 लाख की जगह हमें लगता है बच्चे पहाड़ा में गिन देंगे कि कितना 100 नौकरियां मिली है। हाँ। नौकरियां नहीं है, नौकरियां रहते हुए भी नौकरियां नहीं क्यों है हमें पता नहीं। जनता को तय करने पड़ेगी कि कैसे हमारे झारखंड सुधरेंगे, चाहे वो कोई पार्टी रहे। हाँ। कोई भी पार्टी रहे, उसे नौकरियां देना, इनकी नौकरियां मांगना हक है, क्योंकि झारखंड के बेटा और बेटी है, इसे मिलना है। निश्चित तौर पर ये काम किए। और तो और बता दें, जितने भी मंत्रियां देख रहे, जितने मुख्यमंत्री देख रहे, सबकी कोरोना टेस्ट घर घर जाके यही महिलाएं की थी। ठीक बात कह रहे हैं, वही बात मैंने पहले भी कही कि यही योद्धा थे जिस समय कोई अपने को नहीं होते थे, तो ये लोग बेचारे सबके लिए बाहर निकले और ये सेवा करते नजर आ रहे हैं। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़े होने वाली है। और आपने ठीक बात कही है, आवाज झारखंड विधानसभा का सत्र जब आहूत होगा तो उस दौरान जेएमएम के विधायकों की आवाज भी इन लोगों के साथ बुलंद होती नजर आ सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार बहुत मुश्किलों में फंसी हुई है, ये बात अब कांग्रेस के विधायकों को भी सोचना पड़ेगा। सरकार में भले ही बैठे, लेकिन जनता क्या मांग रही है, जनता चाह क्या रही है, जनता से किन बातों को लेकर के वादा करके हम आए हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और नहीं आने वाले समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। तिवारी जी, आपके लिए भी, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी अपडेट देने के लिए। तो झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, जो पैरा मेडिकल स्वास्थ्य कर्मी अनवरत पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, अभी इनका धरना कोई सार्थक निर्णय की तरफ जाता नजर नहीं आ रहा है। और सरकार कह रही है कि विचार विमर्श करेंगे। अब इंतजार है इन्हें सत्र का, विधानसभा सत्र आहूत होगा, विधानसभा सत्र में इनकी बात रखी जाएगी और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।